अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे। बहुत सारे अहबाब चंद सवालात कर रहे थे तो मैंने मुनासिब समझा कि आप हजरात के सामने वीडियो की शक्ल में इसको रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। सबसे पहला सवाल ये था कि शव्वाल का रोज़ा रखना कैसा है। तो बुज़ुर्गार दोस्तों, शव्वाल का रोज़ा रखना नहीं फ़र्ज़ है, नहीं वाजिब है, नहीं सुन्नत है, बल्कि उलमा ने शव्वाल के 6 रोज़े रखना मुस्तहब करार दिया है। दूसरा सवाल ये था कि शव्वाल के रोज़े की फ़जीलत क्या है। तो शव्वाल के रोज़े की बहुत बड़ी फ़जीलत है जो हदीस की किताबों में मज़कूर है। सही मुस्लिम हदीस शरीफ 2758, मन सामा रमज़ान व अतबाअहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियामी दहरी। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 759, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 2433, इब्ने माजा शरीफ हदीस नंबर 1716 और भी बहुत सारी किताबों के अंदर शव्वाल के रोज़े की फ़जीलत के बारे में हदीस आई है, जिसका तर्जमा ये है, शख्स ने रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखा और फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो वो ऐसा है गोया उसने पूरे साल रोज़ा रखा। तीसरा सवाल ये है कि क्या शव्वाल के रोज़े की फ़जीलत वाली जो हदीस है वो सही है या सही नहीं है। तो बुज़ुर्गार दोस्तों, शव्वाल के रोज़े की फ़जीलत वाली जितनी भी हदीसें हैं वो सब सही हैं, इसके अंदर शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। चौथा सवाल ये था कि शव्वाल का रोज़ा रखना लगातार ज़रूरी है या 1-2 दिन छोड़ करके भी रख सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि शव्वाल का रोज़ा, जो शव्वाल के 6 रोज़े हैं, ईद के दिन के अलावा, ईद के दिन के बाद वाला जो दिन आता है, उस बाद वाले दिन से लेकर के पूरे शव्वाल के महीने में आप किसी भी दिन रख सकते हैं। आप चाहें तो लगातार 6 रोज़े रख लें या चाहें तो एक रोज़ा रख करके फिर 2-3 दिन गैप कर लें, फिर इसी तरीके से फिर रोज़ा रखें, फिर 1-2 दिन आराम करें, फिर रोज़ा रखें। तो आपको दोनों इख्तियार हैं, लगातार भी आप रख सकते हैं और बीच में 1-2 दिन छोड़ करके भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि शव्वाल के महीने ही में रखना है, शव्वाल के बाद ज़िलक़ादा का महीना शुरू ना हो जाए। 5वां सवाल ये है कि शव्वाल का रोज़ा रखने में क्या हम क़ज़ा रोज़े की नियत कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि शव्वाल का रोज़ा रखने में हम क़ज़ा रोज़े की नियत नहीं कर सकते। या तो आप पहले अपने रमज़ान के छूटे हुए रोज़े की पहले क़ज़ा कर लें, फिर बाद में शव्वाल ही के महीने में शव्वाल के रोज़े रख लें, या नहीं तो पहले आप शव्वाल के 6 रोज़े रख लें, उसके बाद फिर क़ज़ा रोज़ा रखना आप शुरू करेंगे। लेकिन शव्वाल के रोज़े रखने में हम क़ज़ा रोज़े की नियत करेंगे तो हमारा वो क़ज़ा रोज़ा सही नहीं होगा, किसी एक ही की नियत करनी होगी और किसी एक ही का रोज़ा रखना होगा। अब रही बात ये कि जो शव्वाल के 6 रोज़े हैं ये पूरे साल रोज़ा रखने के बराबर है, तो वो कैसे है। तो इसका जवाब ये है कि आपने कुरान करीम के अंदर पढ़ा है और आपको मालूम भी होगा कि अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी के बदले 10 नेकी का सवाब देते हैं, एक नेकी का 10 गुना सवाब देते हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनआम आयत नंबर 161 में इरशाद फरमाते हैं, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो शख्स एक नेकी लेकर के आएगा हम उसको उसी के मिस्ल 10 गुना बढ़ा करके देंगे। तो हम हिसाब कर लेते हैं कि जिसने रमज़ान के 30 रोज़े रखे और फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो 30 रोज़े और 6 रोज़े 36 रोज़े हो गए, और जब हम 36 को 10 से मल्टीप्लाई और ज़रब देते हैं तो 360 निकल कर के आता है। और कमरी महीने के एतबार से, इस्लामी महीने के एतबार से साल में 360 दिन होते हैं। तो ऐसा है गोया कि उसने पूरे साल 360 दिन उन्होंने रोज़ा रखा। शव्वाल के 6 रोज़े रखना कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, इसलिए अगर कोई शख्स शव्वाल के 6 रोज़े नहीं रखते हैं तो उस पर लान व तान नहीं किया जाएगा, उसको बुरा भला नहीं कहा जाएगा। आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करें
اور میرے چینل کو جو ہے اتنا سپورٹ کریں کہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور اگر پھر بھی آپ کو شوال کے روزے کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس ہے، کوئی شک ہے، تو ضرور ہمیں کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔